हेलो फ्रेंड्स, आपका जेड सॉल्व पेपर में स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज हम 2004 का टीईटी का पेपर लेकर मौजूद हैं। आप सब लोग बहुत ध्यान से और बहुत फास्टली इसको रिपीट करें। और आज का जो टॉपिक है वो ज्योग्राफी है। ज्योग्राफी पार्ट को मैं लेकर आज सॉल्व करूंगा, आप सब लोग इसको फॉलो करें। और मैं फास्टली और रिपीट करूंगा, आप सब लोग इसको ध्यान से देखें और अपनी तैयारी कंटिन्यू करें। ठीक है, अपनी तैयारी बहुत ज़ोरों से करें, इसलिए कि टाइम कम है। कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा अपनी तैयारी होनी चाहिए। तो उसी डायरेक्शन में आज ये वीडियो मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विश्व में सड़क मार्गों की सर्वाधिक लंबाई वाला देश कौन सा है? तो इसका आंसर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका। यहाँ इसको देख सकते हैं, ये थोड़ा ओल्ड डेटा है। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कभी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे? तो इसका आंसर क्या होगा? WC बनर्जी। तो इसका आंसर आप दे सकते हैं यहाँ पर। ठीक, नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब हुई थी? हाँ, तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर होगा सितंबर 1945, है ना। तो इसका आंसर होगा दिसंबर 1945। ठीक है, ये है। फर्स्ट का डी, भारत एक गणतंत्र राज्य बना। तो भारत गणतंत्र राज्य कब बना? 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, ये है। आइए आगे बढ़ते हैं ज्योग्राफी का टॉपिक लेकर के। क्वेश्चन नंबर 2, पृथ्वी सूर्य से कितनी दूरी पर स्थित है ना? पृथ्वी सूर्य से कितनी दूरी पर स्थित है? तो इसका आंसर होगा फर्स्ट, है ना। इसका आंसर होगा फर्स्ट। आप इसको देख सकते हैं। नेबुला क्या है? निहारिका। तो इसका आंसर होगा एक तप गैस का गोला। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित कौन सी शैल भूपटल की प्राचीनतम शैल है? तो इसका आंसर है इग्नियस, अग्नेय शैल। ठीक है, इसको यहाँ पर क्लियर किया गया है, आप इसको पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, उत्पत्ति की प्रक्रिया के आधार पर आग्नेय शैलों को निम्नलिखित 2 विभागों में विभक्त किया गया है। तो इसका आंसर होगा अंतर्वेदी और बहिर्वेदी, है ना। ठीक है, इसको देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ज्वालामुखी उद्गार के समय मोड़कर पर्वतों की अपनति यानी एंटीक्लाइन एंड अभिनति यानी सिंक्लाइन में लावा का जमाव हो जाता है ना। इस प्रकार बनी आग्नेय शैल को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा फैकोलिथ। ठीक है, फैकोलिथ। तो इसका आंसर होगा फैकोलिथ। यह दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7, विश्व की सबसे लंबी रिफ्ट घाटी है? तो सबसे लंबी रिफ्ट घाटी कौन सी है? जॉर्डन नदी की घाटी, है ना। इस तरीके से है, यहाँ पर क्लियर किया गया है। नेक्स्ट है, जब ज्वालामुखी मुख का विस्तार अत्यधिक हो जाता है
तो उसे क्या कहते हैं? तो उसको कार्डेरा कहते हैं। नेक्स्ट, भूकंप का सर्वाधिक प्रभाव कहाँ पर होता है? भूकंप का सर्वाधिक प्रभाव कहाँ पर होता है? तो इसका आंसर होगा अधिकेंद्र पर, एपी सेंटर पर। सुनामी लहरें अधिक सक्रिय रहती हैं, कहाँ पर सक्रिय रहती हैं? तो इसका आंसर होगा पश्चिमी प्रशांत महासागर। ठीक है, यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भंजन यानी शैटरिंग की प्रक्रिया में चट्टानों का विघटन होने लगता है तथा चट्टानें टूटकर बिखरने लगती हैं। तो इसका सही आंसर होगा छोटे छोटे टुकड़ों में। ऑक्सीडेशन की क्रिया से निम्नलिखित किस प्रकार की चट्टानें अवघटित होती हैं? तो इसका आंसर होगा लौहयुक्त। विस्तृत रेगिस्तानी क्षेत्र में कठोर चट्टान की सामान्य सतह से ऊंचे उठे हुए टीले क्या कहलाते हैं? तो इसका आंसर होगा द्विपावगिरी, यानी इसका आंसर होगा द्विपावगिरी। नेक्स्ट, इसको आप एक्सप्लेन देख सकते हैं। जब पर्वतीय भाग से कई घाटी हिमनद यानी वैली ग्लेशियर नीचे उतरकर पर्वत के आधार पर, यानी पर्वत के आधार बेस या तली या फुट पर एक दूसरे से मिल जाते हैं, तो उस विस्तृत हिमनद को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? गिरिपद हिमनद। ठीक है, गिरिपद हिमनद, पिडमॉन्ट ग्लेशियर। इसकी व्याख्या यहाँ पर है। निम्न में से कौन हिमानी जलोढ़ निक्षेप का उदाहरण है? तो इसका आंसर होगा हिमानी धौत मैदान। गंगा का डेल्टा निम्न में से किस प्रकार के डेल्टा का उदाहरण है? तो इसका आंसर होगा चापाकार डेल्टा। भूमध्य रेखा पर ट्रोपोपॉज की ऊंचाई होती है? तो इसका आंसर आप बता सकते हैं 17 से 18 किलोमीटर। ठोस स्थलीय धरातल में ऊष्मा संचार का एकमात्र साधन निम्न में से कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा कंडक्शन, चालन। नेक्स्ट है, पठारों में व्यक्तियों का प्रमुख व्यवसाय है पशुपालन। डोल ड्रम्स की स्थिति निम्न से किस वायुदाब पेटी में है? इसकी उत्पत्ति तापीय कारणों से होता है। तो इसका आंसर होगा भूमध्य रेखी निम्न दाब पेटी से, यानी इसका आंसर होगा 4। निम्न में से कौन स्थानीय पवन शुष्क तथा ठंडे पवन का उदाहरण है? तो इसका आंसर होगा ब्लिजर्ड, है ना, ब्लिजर्ड।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमध्य सागरीय जलवायु का विस्तार भूमध्य रेखा के दोनों ओर महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में कितने अक्षांशों के बीच होता है? तो इसका सही आंसर होगा 30 से 40 डिग्री। महाद्वीपीय शेल्फ की औसत ऊंचाई कितनी होगी? 100 फैथम यानी 700 फीट। विश्व का सबसे गहरा गर्त है मैरियाना। समान रूप से महासागरीय सतह से जल का उच्चतम तापक्रम अंकित किया जाता है। इसका सही आंसर होगा 2 बजे अपराह्न। विषुवत-रेखीय पेटी में दक्षिणी थाईलैंड और मलाया की पहाड़ियों में किस जाति के लोग रहते हैं? तो इसका सही आंसर होगा सेमांग जाति, है ना। आप यहाँ देख सकते हैं इसका सही आंसर। नागार्जुन परियोजना बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो इसमें कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, नर्मदा में कौन होगा? कृष्णा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस नदी को विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है? किस दिन को यानी कौन सा दिन विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को। भारत का देशांतरी विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व, 57 डिग्री 25 मिनट पूर्व है। इसका अक्षांशीय विस्तार कितना होगा? तो इसका होगा 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक, यानी इसका दूसरा ऑप्शन सही है। दून घाटी कहाँ अवस्थित है? दून घाटी कहाँ अवस्थित है आपको पता होगा। तो इसमें से जो विकल्प दिया है किसी में से नहीं है। शिवालिक हिमालय अपने उत्तर में स्थित मध्य हिमालय से सीमांतराल द्वारा अलग होती है। यहीं पर अनेक घाटियां हैं जिन्हें पश्चिम और मध्य भारत दून और पूर्व कहा जाता है। तो विकल्प 4 है, इसमें से कोई नहीं है। जाड़े के दिनों में भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में वर्षा होती है। कहाँ पर? पश्चिमी पश्चिमी प्रतिरोधी से ये दिया हुआ है ना। तो वेस्टर्न जो साइक्लोन आता है उसी से ही है। नेक्स्ट है, नदी और परियोजना आपको बताना है। कृष्णा, सतलज, महानदी, भागीरथी। तो आपको परियोजना बताना है किस नदी पर कौन सी परियोजना है। तो सतलज कृष्णा नागार्जुन सागर पे है। सतलज भाखड़ा परियोजना है। महानदी हीराकुंड और भागीरथी और ये कहाँ है? टिहरी पर। इसका सही मैचिंग आपको यहाँ दिखाया गया है, आप इसको देख सकते हैं। भारत का कौन सा पत्तन लौह अयस्क निर्यात करने वाला सर्व प्रमुख पत्तन है? तो मर्मागोवा है। नेक्स्ट, भारत का प्रथम जल विद्युत परियोजना का निर्माण किस नदी पर है? कावेरी नदी पर है। इसको आप देख सकते हैं। सोचिए को 2 से मिलाना है, जलवायु और देश। तो इसका सही मैचिंग यहाँ पर आप देख सकते हैं। विश्वती, जावा इंडोनेशिया, मानसूनी श्रीलंका,
ठीक है, तो इस तरीके से आप मैच कर सकते हैं। अगर आपको ऐसे कन्फ्यूज़न होता है तो ऐसे मिला सकते हैं। पहले का चौथा, पहले का फोर्थ, फर्स्ट का फोर्थ इसमें ये हो गया, और खा का दूसरा हो गया, गा का तीसरा है, और उष्ण मरुस्थली नामीबिया है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा तीसरा। विश्व के 4 विशाल नगरों की जनसंख्या का आकार के आरोही क्रम में सही अनुक्रम है, तो अनुक्रम बताना है। टोक्यो सिटी तीसरा सही है, सूची एक को दो से मिलाना है। वन्य जीव अभ्यारण्य, तो नामदफा अरुणाचल प्रदेश, पेरियार केरल, बांदीपुर कर्नाटक और लामजाओ मणिपुर। वायु के एक नमूने में वास्तविक नमी की मात्रा संतृप्त वायु की उसी मात्रा में तथा उसी तापमान पर निहित आर्द्रता का प्रतिशत कहलाता है सापेक्ष आर्द्रता। इसको आप देख सकते हैं, इसका आंसर निम्नलिखित में से किस नदी द्वारा पक्षीपात डेल्टा का निर्माण किया गया है, तो सही आंसर होगा मिसिसिपी। तो यहाँ पर इसका और भी दिया हुआ है डिटेल में, अमेजन एस्चुरी, मिसिसिपी पक्षीपात, गंगा चापाकार और नील चापाकार, इस तरीके से डेल्टा बनना है। आप इसका मैचिंग भी देख सकते हैं। मैचिंग का मतलब जो जैसा डेल्टा बनाता है उसी का नाम दिया हुआ है। वायुदाब का एकाएक कम हो जाना किस प्रकार के मौसम का सूचक होता है, तो तूफान आने का सूचक होता है, क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय मूल की फसल नहीं है, तो मक्का है। नॉट निम्नलिखित में से किसकी मापक इकाई है, तो जलयान की गति का। आल्प्स पर्वत के उत्तरी ढाल के सहारे स्विट्जरलैंड में बहने वाला स्थानीय पवन है, तो फान, देख सकते हैं। लघु हिमालय में स्थित दर्रे का नाम है बारामूला। भारत का कौन सा प्रदेश मसालों का बगीचा के नाम से जाना जाता है, तो केरल। भारत के किस क्षेत्र को धान का कटोरा नाम से जाना जाता है, कृष्णा गोदावरी का मैदान। कोडरमा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, तो अभ्रक के लिए। आप आंसर देख सकते हैं। भारत में भूपत्रकों का सर्वे शीटों का प्रकाशन होता है देहरादून से, है ना। कार्यशीलता के देश से बच्चों और वृद्धों की जनसंख्या को कहते हैं आश्रित जनसंख्या। इसको पढ़ सकते हैं। उनमें से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है, तो रामेश्वरम है। ठीक, भारत में चंदन की लकड़ी के वन सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं, तो नीलगिरी की पहाड़ियों में। मानचित्र रचना में अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं का उपयोग सर्वप्रथम किस देश के विद्वानों द्वारा किया गया, यूनानी विद्वानों द्वारा। इसको आप पढ़ सकते हैं। भारत की तटरेखा की कुल लंबाई लगभग है 7,516 किलोमीटर।
निम्नलिखित में से कौन सा युग सम्मिलित नहीं है? तो कोडाई कनाल, ये पटनी पहाड़ियों पर स्थित है, इसको आप देख सकते हैं। यदि भारत की कर्क रेखा के स्थान पर विषुवत रेखा होती तो यहाँ की जलवायु पर जो प्रभाव पड़ता वह क्या होता? अत्यधिक ताप एवं अधिक वर्षा होती। मंगोल प्रजाति की जन्मभूमि है चीन। निम्नलिखित में से कौन सा नगर राष्ट्रीय राजधानी संख्या 7 पर स्थित है? तो कोयम्बटूर है। निम्नलिखित किस प्रदेश में रेल मार्ग का सबसे बड़ा जाल बिछा हुआ है? तो उत्तर प्रदेश। कोझिकोड बंदरगाह भारत के किस प्रदेश में स्थित है? तो केरल में है। निम्नलिखित में से किस नदी को विश्व परिवेश दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो वो है 5 जून। भारत में किस दिन को विश्व परिवेश दिवस के रूप में मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है दोस्तों। फ्लाई ऐश उत्पन्न होता है। फ्लाई ऐश सीमेंट बनाने की प्रक्रिया में कोयला, जिप्सम, चूना पत्थर आदि पदार्थों का उपयोग होता है। हिंद महासागर में सबसे बड़ा द्वीप है मेडागास्कर। अति रूपांतरण वह क्रिया है जिसमें रूपांतरित शैलों का भी रूपांतरण हो जाता है। तो तीसरा सही होगा। दोस्तों इस तरीके से मैंने 2004 का ज्योग्राफी का पेपर कवर किया। आप सब लोग इसको जल्दी से जल्दी रिवाइज किए होंगे मेरे साथ, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सिर्फ आप लोग को इस पर एक नज़र डालना है और इस पर टाइम नहीं देना है और बहुत फास्टली रिपीट करना है, इसलिए कि पढ़ने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। सिर्फ आपको एक मेमोराइज़ होना चाहिए कि इसका आंसर क्या है। यहाँ पर प्रैक्टिस कराने का उद्देश्य सिर्फ यही है कि आपको एक आइडिया हो जाए कि क्वेश्चन का पैटर्न क्या है और हमें कैसे पढ़ना है। ठीक है, मैं इसकी प्रैक्टिस अलग से कराऊंगा जिसमें आंसर नहीं दिया जाएगा, ऑप्शन दिया जाएगा। मैं उसको थोड़ा टाइम दूंगा आपको बताने के लिए। ठीक है, मैं फिर बताऊंगा। तो वो दूसरी प्रैक्टिस होगी और यहाँ पर सिर्फ आपको मेमोराइज़ कराने का मेरा उद्देश्य है। तो आप लोग ये मत सोचिए कि मैं आपको आंसर भी दिखा रहा हूँ, इसलिए आंसर दिखाने का सिर्फ यही है मेरा उद्देश्य कि सिर्फ आपको याद दिलाना है ताकि आप कम टाइम में जल्दी से जल्दी कवर कर सकें। ठीक है, और अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो आप हमको सब्सक्राइब करें। ऐसे ही बहुत से वीडियो अभी बनाना है और आप लोग मेहनत से पढ़िए। फिर कोई प्रॉब्लम हो कमेंट करिए। मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए ZA सॉल्व पेपर, और डिस्क्रिप्शन में मेरी लिंक भी है, वो नाम आप डायरेक्ट टेलीग्राम में सर्च कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक्स।